नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हम लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, नरसिंह दुदारसी से जुड़ी कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में एक अनंत ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। यद्यपि उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन दिति और अदिति सबसे प्रमुख थी। इस प्रकार अदिति के ग्रह से देवता और दिति के ग्रह से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दिति के 2 पुत्र हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के थे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। ऐसे में अपने भाई की मृत्यु के क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर अजर अमर होने का वरदान मांगा। उसने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, न पाताल में, न देवों से मरूं, न दानवों से। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता पराजित हो गए। अजेय होने के कारण हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बन गया और उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। अहंकार में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रह्लाद। प्रह्लाद का स्वभाव अपने पिता से विपरीत साधु प्रवृत्ति का था। वो भगवान श्री हरि की भक्ति में बेहद विश्वास रखता था। प्रह्लाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो केवल अपने पिता की पूजा करे, परंतु प्रह्लाद ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में विष्णु भक्ति से अपने पुत्र का मन हटाने और स्वयं के प्रति आस्था जगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अथक प्रयत्न किए। लेकिन जब सब व्यर्थ दिखने लगा तो हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने पुत्र की हत्या करने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को कभी ऊंचे पर्वत से ढकेला तो कभी अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, किंतु श्री विष्णु हर बार अपने इस परम भक्त की रक्षा करते थे। प्रह्लाद पर भगवान की अद्भुत कृपा देखकर
हिरण्यकश्यप की परिजा भी भगवान श्री विष्णु में आस्था रखने लगी। ऐसे ही हिरण्यकश्यप क्रोध की ज्वाला में भड़क उठा और भरी सभा के बीच अपने पुत्र को मृत्यु डर देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को एक खम्भे से बांधकर कहा, तू कहता है कि तेरा विष्णु कण कण में है, यदि ऐसा है तो तेरा भगवान इस खम्भे में भी होगा, तो तू आज अपनी रक्षा के लिए अपने भगवान को पुकार। इतना कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खम्भे पर प्रहार किया, उसी क्षण प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही गोधूलि के समय खम्भे को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को अपने नाखून से फाड़कर वध कर दिया। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो न दिन था न रात, बल्कि वो गोधूलि का समय था। उसे वरदान प्राप्त था कि तो पृथ्वी आकाश पाताल कहीं भी मारा नहीं जा सकेगा। इस कारण भगवान ने अपनी जांघ पर रखकर उसका वध किया। वरदान के अनुसार न उसे देव मार सकते थे न देते, इसलिए श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर उसे मृत्यु डर दिया। तो यह थी नरसिंह दूरदर्शी से जुड़ी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपका व्रत सफल हो। व्रत त्योहार और नए धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए फ्रेंड। ऐसे ही आप लोग प्यार से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारी प्यार दीजिए फ्रेंड। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।